नमस्ते दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स और लीगल बैटल में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक पिटीशन पर बहुत बड़ा सख्त कार्रवाई अपनाया है। आईपीएक रेड के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीरियस और लॉलेसनेस यानी गैर कानूनी की सिचुएशन बताया है। आज की हेयरिंग में क्या क्या हुआ, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को नोटिस क्यों भेजा और अब आगे क्या होगा, चलिए पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। चलिए पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बात करते हैं। कहां से शुरू हुआ यह मामला शुरू हुआ 8 जनवरी को, जब ईडी ने कोल स्मगलिंग केस के मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईपीएक जो तृणमूल कांग्रेस का कंसल्टेंसी फर्म है जो कोलकाता के सॉल्ट लेक ऑफिस में है, वहां पे रेड मारती है। ईडी का एलिगेशन है कि जब उनका ऑफिसर वहां सर्च कर रहे थे तभी सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच जाती हैं और ईडी का दावा है कि सीएम ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाली है और वहां से कुछ इनक्रिमिनेशन डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस अपने साथ ले गई है। ईडी ने इससे सीधे सीधे थेफ्ट चोरी का नाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि यह रेड सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजी चुराने के लिए की गई थी और ये एक पॉलिटिकल बदले की भावना है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली के बेंच ने इस केस की सुनवाई की। आज एक मेन पॉइंट्स ये रहे, आज के जो मामले हुए इनके मेन पॉइंट्स आप सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पॉइंट, नोटिस टू सीएम ममता बनर्जी। कोर्ट ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस को फॉर्मल नोटिस इशू किया है। कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर ही उनको अपना जवाब देना होगा। नंबर 2 पॉइंट्स, स्टे ऑन एफआईआर्स, यानी पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो ईडी पर एफआईआर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। यही नहीं, उन ऑफिसर्स पर कोई एक्शन अब नहीं होगा। इसका मतलब यानी अब उन ऑफिसर पर कोई एक्शन नहीं होगा। कोर्ट ने साफ ऑर्डर दिया है कि आईपीएक ऑफिस पर उसके आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज और स्टोरेज डिवाइसेस को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ऑब्जर्वेशन और लॉलेनेस, कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज को इलेक्शन के काम में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन स्टेट एजेंसी का भी इस्तेमाल किसी इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए शील्ड की तरह यह नहीं किया जा सकता। यह भी गलत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि एक शॉकिंग पैटर्न बनता जा रहा है जहां बार बार सेंट्रल एजेंसी के काम में रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्होंने यहां तक यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेंट्रल फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के लॉयर कपिल सिब्बल ने सारी एलिगेशन को झूठ बताया और कहा कि ईडी ने खुद पहचाननामे में लिखा था कि उन्होंने कुछ चीज नहीं किया। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंपती है या नहीं। तो दोस्तों, यह थी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अपडेट। वेस्ट बंगाल की यह लीगल फाइट अब एक नया लेवल पर पहुंच चुकी है जहां डायरेक्ट सीएम ममता बनर्जी को कंडक्ट पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस पूरे प्रतिक्रिया को पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है और सियासी चोरी का इल्जाम लगा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या सेंट्रल एजेंसियों को बिना किसी रुकावट के काम करने देना चाहिए या बार बार ये इल्जाम लगता है कि सीबीआई और ईडी मोदी सरकार के इशारों पे काम करती है और जैसे ही चुनाव आता है वो उस स्टेट में प्रकट हो जाती है। आप इस पूरी वीडियो को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।